पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज में क्या दैन्य था। कोई महाराज जी को के बारे में न बतावे तो उनके दर्शन से तो कोई जान ही नहीं सकता था कि ये विद्वान भी हैं, संत भी हैं, महापुरुष हैं। ठाकुर जी दमोह में महाराज जी की पहली कथा भाई सन मुझे याद ना, हम भी थे साथ में। तो उनमें जो दादाजी दमोह वाले थे वो एक दो लोग थे, उनको तो महाराज जी का दर्शन हो चुका था। बाकी जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ अगवानी करने आई थी उसको महाराज जी के बारे में पता ही नहीं था। और वैसे ये जो पोस्ट होर्डिंग छपते हैं ना, वो होर्डिंग छपने वाला जमाना नहीं था। एक उस पे कपड़े के बैनर पे वो खाली नाम लिखा जाता था वक्ताओं का, यही तो होता था। भक्तमाल कथा अमुक महाराज, भागवत कथा अमुक महाराज, यही लिखा जाता था। और वो भी बैनर ज्यादा नहीं बनते थे, लिखना पड़ता था तो छपते भी नहीं थे बैनर, बैनर हाथ से लिखे जाते थे। तो महाराज जी की कथा थी और उस पहली कथा में सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़ा भव्य दिव्य स्वरूप था, देखा होगा आपने। थोड़े श्याम वर्ण के थे, सफेद दाढ़ी, और ऐसे लगते थे राम जी के सामने वशिष्ठ जी बैठे, विशाल शरीर था। तो पुजारी जी भी थे, दास भी साथ में था। तो वो जो भीड़ स्टेशन पर आई थी उनने सबने यही समझा कि भक्तमाली जी महाराज यही है। अब तो सब उनको दंडोत करें और सबने माला जितनी लाए थे सब उन्हीं को पहना दी। और महाराज जी भीड़ में धक्का लगा तो महाराज जी किनारे हो गए और स्टेशन पर दूर जा करके एक ब्रंच पे ऐसे बैठ गए। और मैं उनके पीछे खड़ा, महाराज जी के पीछे खड़ा। जिनकी कथा जो व्यास जी वो तो धक्का लगा तो किनारे जाके बैठ गए और बड़े पुजारी जी को सबने घेर लिया और सबने माला पहनाई। लो भक्तमाली जी महाराज की जय, भक्तमाली जी महाराज की जय। और भक्तमाली जी बैठे ब्रेंच पे। तो दादाजी जो थे उन्होंने कहा कि महाराज जी कहां गए, महाराज जी उतरते तो दिखे पर गए कहां, भीड़ में कहां चले गए। तो उनके ज्येष्ठ पुत्र ने देखा महाराज जी वहां बैठे, तो दो चार गुलाब के फूलों की वो माला भी झड़ गई थी, एक माला बची थी वो व्यास जी के गले में धारण कराई गई। महाराज जी कहते थे नाम बड़े और दर्शन थोड़े। इतनी सहजता, इतनी सरलता, ऐसी अमानिता, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सब प्रत्यक्ष उनमें मूर्तिमान देखने में प्राप्त होता था।